तो कैसे हो बच्चा पार्टी, आज हम करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 14.4 को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इसका देखो पहला क्वेश्चन कह रहा है हमसे द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द डेली इनकम ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ फैक्ट्री। मतलब कि हमें किसी फैक्ट्री के 50 वर्कर्स की डेली इनकम दी हुई है एक टेबल के थ्रू। ठीक है, ये है इनकम रुपीज़ में, ये वर्कर्स हैं 10 रुपये से 100 रुपये से 120 तक 12 वर्कर्स की है। ठीक है, ऐसे करके दिया हुआ है। अब हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, convert the distribution above to a less than type of cumulative frequency distribution and draw its ogive। ठीक है, ogive हो जाए जो भी बोलते हो, इंग्लिश भी क्या मेरी थोड़ी सी देख लेना। ठीक है, अब सबसे पहले तो जो डायग्राम ऊपर दिया है ना, हमें इसे लेस देन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखो समझो पहले ध्यान से, जैसे कि ये फर्स्ट 100 से लेके 120 तक है, तो हम इसे लिख सकते हैं लेस देन 120, क्योंकि 120 से कम है ना ये। 100 से स्टार्ट है, 100 से स्टार्ट है, 120 तक है, तो 120 से कम वाले होंगे सारे इसके अंदर, तो इसे हम लिख सकते हैं लेस देन 120। ऐसे ही ये है, ये 120 से ऊपर और 140 तक लास्ट है, तो ये लेस देन 140 हो गया। ये 140 से ऊपर 160 तक, तो ये हो गया हमारा लेस देन 160, मतलब 160 से कम वाले। ये है 160 टू 180, लेस देन 180 हो जाएगा, ये हो जाएगा लेस देन 200। ठीक है, इसे हमें ऐसे कन्वर्ट करके दिखाना है। अब देखो करते हैं कैसे होगा ये। सबसे पहले तो लिखेंगे हम अपनी डेली इनकम। ग्राफ वाले क्वेश्चन है तो ग्राफ कॉपी में करेंगे इनको। यहाँ लिखते हैं हम डेली इनकम। ठीक है, अब डेली इनकम हमें कितनी कितनी पता हुआ है। डेली इनकम है हमारी, पहला था हमारा 100 टू 120 तक। ठीक है, हमें किस में कन्वर्ट करना है इसे, लेस देन टाइप ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, लेस देन टाइप में करना है। अब देखो पहला इंटरवल है हमारा 100 से लेके 120 तक, तो मतलब 120 तक लास्ट होगा ये, तो इसे हम क्या लिखेंगे, लेस देन 120, लेस देन 120। ऐसे अगला क्या हो जाएगा हमारा, लेस देन 140, लेस देन 160, लेस देन, ये हो गया हमारा 180, लेस देन 200 तक। ये हमारा कन्वर्ट हो गया लेस देन की फॉर्म में। ठीक है, अब देखो इसकी फ्रीक्वेंसी हमें कितनी पता है, मतलब f हमारा इसमें कितना गिवन है, देखते हैं। यहाँ देखेंगे f, नंबर ऑफ वर्कर लिख लो या f लिख लो, बात वही है। ठीक है, एक ही बात है। f कितना दिया है हमें इसमें, 12, 14, 8, 8, 6 और 10, ये f है। अब निकालेंगे यहाँ से CF। CF कैसे निकलेगी, 12, 12 प्लस 14 कितना हो जाएगा हमारा ये, 26 प्लस 8, 26 प्लस 8 करोगे तो कितना हो जाएगा ये हमारा, 34, 34 और 6 कितना हो जाएगा ये, 40, 10, 50। ये हमारी CF निकल के आ गई पूरी। ठीक है, अब इसका बनाना है हमें ओ जाए, ओगे हो जाए, जो समझो भाई। तो देखो ये डायग्राम जब ड्रॉ करो ना, तो इस टेबल को सामने रख लेना, क्योंकि इसी से वो डायग्राम हमें ड्रॉ करना है। देखते हैं, अब ये ग्राफ कॉपी है हमारी। ठीक है, सबसे पहले तो इस पे एक फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं हम। एक लाइन यहाँ से खींची इस पॉइंट तक, अब इस पॉइंट से एक लाइन यहाँ खींचेंगे, तो इस पॉइंट से रख के एक लाइन यहाँ से ड्रॉ कर दी हमने। ठीक है, ओके, ये होता है हमारा ओ पॉइंट। अब देखो ग्राफ में यहाँ जो नीचे है ना, यहाँ आएंगे हमारे क्लास इंटरवल्स, इधर हमारी क्या आएंगे, डेली इनकम और क्लास इंटरवल। ठीक है, यहाँ हमारी आएगी डेली इनकम। तो जो वर्कर्स थे उनकी डेली इनकम कहाँ से स्टार्ट थी, 120। ठीक है, पहला जो आप वो देखोगे ना क्लास इंटरवल, तो वो लेस देन 120 था,
तो देखो पहला यहाँ पर 120 का कॉलम, दूसरा यहाँ पर 140 का, 160 का हो गया, ये 180 का, ये हो गया 200 का। ठीक है, हमने ये इक्वल डिस्टेंस पर लेने हैं। देखो इक्वल डिस्टेंस है सबका 1 सेंटीमीटर का। अब देखो यहाँ ये क्या है हमारा, यहाँ आएगा हमारा सी एफ, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, जो वर्कर्स की हमने सी एफ निकाली थी उसके अकॉर्डिंग यहाँ से हम ड्रॉ करेंगे। तो देखो सबसे पहले तो ड्रॉ कितने से करें हम, चलो 5 से कर लेते हैं। 5 10, हाँ 5 से कर लेते हैं। 5 हो गया, 10 हो गया, ये 15 हो गया, 20 हो गया, 25 हो गया, 30 हो गया, 35 हो गया, ये 40 हो गया, क्योंकि जो सी एफ है 50 तक आ रही है, सॉरी, तो एक और ड्रॉ कर लो 45 और ये 50। ठीक है, ये पूरा ड्रॉ कर लिया हमने। अब देखो उसको सामने निकालो डायग्राम को। डायग्राम को जब आप देखोगे, मैं भी पेज फाड़ लेता हूँ, चलो उसी से समझाऊंगा आपको। पेज फाड़ लें, इसका फाड़ लेते हैं। ध्यान से देखना, 120 में कितनी सी एफ है इसकी, 12। ठीक है, 120 में 12 है इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो देखो ये 120 है, 12 कहाँ लाई करेगा, यहाँ पर इधर। ठीक है, 120 की 12 भी तो है, ये 12 इधर ही तो आएगा, 10 से तो हल्का से ऊपर। ठीक है, अब 140 में कितनी है, 26। एफ को नहीं देखना है, एफ को मत देखना, सी एफ देखनी है हमें इसमें। 140 पे कितनी है, 26। तो 140 ये है और ये 26 हो गई हमारी। ठीक है, अब 160 पे कितना है, 34। तो 160 ये रहा, 34 34 34 34 34 34 इज देयर, ये रही 34 हमारी। अब देखो 180 पे कितना है, 40। तो 180 ये है, 180 ये है, और 40 कहाँ आ रहा है ऊपर, 40 ये आ रहा है हमारा इसमें। तो 180 का यहाँ आ जाएगा 200, 200 का 50 है, देखो ध्यान से, 200 का 50 है, तो 200 का 50 यहाँ आ गया। अब इन सब को मिला दो आपस में, ये ऐसे गया, ये ऐसे, ये बन गया हमारा ओ जैब कर। ठीक है, ओ जैब बोलो, ओगे बोलो, जो भी बोलो। डिस्टेंस इक्वल मेजर करनी है आपको, सारे इंटरवल्स इक्वल होने चाहिए। ठीक है, मतलब जो बीच का गैप है ना, 1 सेंटीमीटर का ले रहे हो तो 1 ही सेंटीमीटर होना चाहिए सब में। तो ये हमारा ड्रॉ हो गया, ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा। इसमें हमने जो पूछा था वो करके दिखा दिया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, ड्यूरिंग अ मेडिकल चेकअप ऑफ 35 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास, मतलब कि किसी मेडिकल चेकअप में 35 स्टूडेंट हैं, 35 बच्चे हैं किसी क्लास के, और उनका वेट नीचे दिया हुआ है। ठीक है, 38 से कम है 0 बच्चों का, और 40 से कम है 3 बच्चों का, 42 से कम है 5 बच्चों का। ठीक है, ये सब दिया हुआ है। हमसे कह रहा है ड्रॉ अ लेस देन टाइप ऑफ ओजैव फॉर द गिवन डेटा, हैंस ऑब्टेन द मीडियन वेट। क्या निकालना है हमें, पहले तो डायग्राम बनाना है, फिर ऑब्टेन करना है मीडियन वेट ग्राफ से, करेंगे अभी। ठीक है, और इसके रिजल्ट को वेरीफाई करना है मीडियन का फॉर्मूला लगा के। तो चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखो सबसे पहले तो ये जो हमें गिवन है ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये हमें सी एफ गिवन है, एफ गिवन नहीं है। ठीक है, एफ गिवन नहीं है, ये हमें सी एफ गिवन है, क्योंकि आप देखोगे ना इन सबका टोटल करके 35 आ जाएगा हमारा। 3 में 2 प्लस किया होगा, 5 आ गया होगा। ठीक है, ये कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो इसकी पहले हम एफ निकालते हैं। तो देखो 0, 3 में से 5 माइनस करेंगे, 2 में से 9 माइनस करेंगे, तो 2 में से 9 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 1 मिनट। तो देखो ध्यान से, ये सी एफ है, ये हमारी निकलेगी एफ। कैसे निकली एफ दिखाता हूँ तुम्हें मैं। जैसे कि 0 में हमने 3 प्लस किया, 3 आ गया। ठीक है, अब इस 3 में 2 प्लस किया, 5 आ गया। 5 में 4 प्लस किया, 9 आ गया। 9 में 5 प्लस किया, 14 आ गया। 14 में 14 प्लस किया, 28 आ गया। 28 में 4 प्लस किया, 32 आ गया। 32 में 3 प्लस किया, तो ये हमारा आ जाएगा 35। ये ऐसे निकली है सी एफ। तो हमें सी एफ गिवन है, बट एफ हमें निकालनी है इसमें। ठीक है, तो एफ निकाल लेना, ये केवल समझाने के लिए किया था मैंने पूरा।
नोट नहीं करना है इसे। अब इसका बनाते हैं हम ग्राफ, ठीक है। तो ग्राफ देखते हैं इसका कैसे बनेगा। ग्राफ यहाँ बनाएंगे इसका, सेम वही ट्रिक, एक लाइन ये और एक लाइन यहाँ से स्ट्रेट बनाना, वही लाइन टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यार हाथ थोड़े से काले आ रहे हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। देखो अब ध्यान से, ठीक है। तो इंटरवल कितने का लें, लेस देन 38 है ना, तो 38 का ले लो। पहला हो गया ये 38 का, दूसरा कितने का हो जाएगा ये 40 का, फिर हो जाएगा ये 42 का, फिर हो जाएगा ये 44 का, फिर हो जाएगा ये 46 का, फिर हो जाएगा ये 48 का, फिर हो जाएगा ये 50 का, फिर हो जाएगा ये 52 का, ठीक है। ये हमारी कौन सी लाइन होगी, ये एक्स वाली, ये होगी हमारी वाई वाली, ठीक है। ये एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाई। अब देखो ये हो गया क्या, क्लास इंटरवल से जो। अब यहाँ पर हमें क्या लिखना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे कितने हैं। तो देखो ये 3 से स्टार्ट है, तो 5-5 के इंटरवल ले लो, ये 0 होता ही है। तो देखो इधर 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। अब आ गए, देखो ध्यान से, अब देखना है इसको नीचे। 38 पे कितने हैं, 0 0। 40 पे कितने हैं, 40 पे 3 है। 3 कहाँ है यहाँ पे, 3 कहीं यहाँ होगा, देखो ध्यान से, इधर होगा कहीं 3, ठीक है। पॉइंट बना दिया मैंने। अब है हमारा 42, 42 पे कितने हैं 2। तो 42 पे देखो ये है हमारा 42, 42 पे 2 है, तो 2 इसका कहाँ आएगा, 2 कहाँ आएगा, 2 है 5 है, हाँ 5 है। 42 पे 5 है, एफ नहीं देखना, मैंने गलती से एफ देख लिया, सी एफ देखनी है। 42 पे 5 है, तो ये 42, ये हो गया अगला पॉइंट। 44 पे 9 है, तो यहाँ कहाँ है 44, ये रहा, और इस पे कितना है 9 है, 44 पे 9, तो 44 से 9 देखो, 9 देखो, ये रहा 9। 46, 46 से है 14, तो ये रहा 14। 48 है, 48 से है 28, तो 48 से 28, ये रहा हमारा, ठीक है। अब है 50, 50 से है 32, तो 50 50 50 50 50 32, ये रहा पॉइंट हमारा कहीं। फिर है 50, 50 तो है ही नहीं, हाँ 52 है। 52 पे कितना है 35, तो ये कहीं हमारा इधर आ जाएगा, ओके। तो 32, ओके सब क्लियर। अब इसको मिलाते हैं, ठीक है। ये 0 से ऐसे 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 ऐसे, फिर हमारी ऐसे ऐसे ये निकल गई, ठीक है। अब क्या करना है हमको, यहाँ पर पॉइंट शो करना है कहाँ लाई करेगा। तो क्या करते हैं, n कितना है हमारा, सबसे पहले तो n है हमारा 35, n/2 करेंगे हम, तो 35/2 ये हो जाएगा 17.5, ठीक है। कितना हो रहा है ये 17.5 है ये। अब ध्यान से देखना 17.5 यहाँ कहाँ लाई कर रहा है, तो 17.5 यहाँ हमारा कहीं ना कहीं यहाँ लाई कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन खींच दो इधर, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे इधर, ठीक है। अब इस लाइन को यहाँ ड्रॉ करेंगे कहीं, यहाँ आ रही है, ठीक है। यहाँ से एक लाइन यहाँ ड्रॉ करो, यहाँ आ गई ये लाइन कहीं, ठीक है। तो अब ये लाइन जहाँ पर हमारी आ रही है ना, वो 46.5 पॉइंट होगा हमारा। कितना पॉइंट होगा 46 पॉइंट, यहाँ कहीं 46.5 पे लाई करेगी। तो ये 46.5 हो गया, और वो कितना था, ये था 17.5, ठीक है। आ गया, ओके। 46.5 और ये हमारा 17.5 आ गया पॉइंट। अब क्या करना है हमको, अब इसको करना है वेरीफाई। वेरीफाई कैसे करेंगे, मीडियन का फॉर्मूला पुट करके। तो मतलब यहाँ से हमारा मीडियन कितना निकल के आया, डायग्राम से हमने, डायग्राम से आंसर निकाला है हमने, तो ये 46.5 निकल के आया है।
अब करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व, क्योंकि उसने हमें दोनों वेरीफाई करने के लिए बोला है, फॉर्मूले से भी और डायग्राम से भी। तो डायग्राम से इतना है, अब देखते हैं फॉर्मूले से। तो देखो n/2 हमने किया था 30.5, तो ये 17.5 आ रहा था, ठीक है। अब ये 17.5 CF में कहाँ लाए करेगा, 0 में नहीं करेगा, 3 में नहीं करेगा, 5 में नहीं करेगा, 9 में नहीं करेगा, 14 में नहीं करेगा, 28 में कर जाएगा, क्योंकि 28 बड़ी है। तो इसका पड़ोसी ये हो गया F, प्रेसीडिंग वाला हो गया CF, ठीक है। और इसमें हमारी L कहाँ से कहाँ तक होगी, 46 से 48 से लेस है, तो मतलब 46 से 48 वाला इंटरवल होगा ये। तो L कितनी आ गई, 46 आ गई, F कितनी आ गई, 14 आ गई, CF कितना आ गया, 14 आ गया, ठीक है। और H कितनी आ गई, H आ गई 2, क्योंकि 46 से 48 तक है ना इंटरवल हमारा ये। इसमें से माइनस कर दो तो ये 2 आ जाएगा हमारा ऊपर, समझ रहे हो। ओके, तो सब तो आ गया। हम निकालते हैं मीडियन। इसका मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन इज इक्वल्स टू L प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस के CF/F इंटू H, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है हमारा। अब देखना ध्यान से, L कितना है हमारा, L इज व्हाट, L इज 46 प्लस n/2 कितना निकाला था 17.5, CF कितना है 14, F कितना है, फ्रीक्वेंसी कितनी निकाली है 14, H कितना है 2, 2 7 जा 14, 46 प्लस इसने कर दो माइनस इसमें से, तो 17.5 माइनस के 14, 33.5/7 आ जाएगा। पॉइंट हटा के अपॉन में 10 लगाओ, 7 5 से 15, 5 2 से 10, तो ये 1/2 आ गया। अब देखो इस 1/2 कितने प्यार से सॉल्व करेंगे, तो 46 प्लस 1/2 कर दो, तो 46 प्लस 0.5 आ जाएगा, 0.5 एक ही बात है, 0.5 0.5 एक ही बात है। तो इसको प्लस करने पर आ रहा है 46.5। तो देखो मीडियन करने से भी फॉर्मूला सही आया है, और ग्राफ से भी फॉर्मूला हमारा 46.5 आया है। दोनों से फॉर्मूला सेम आया है। इस ग्राफ को आप ढंग से बनाना, मुझसे थोड़ी बहुत मिस्टेक हो गई है इसमें, ठीक है, बहुत माइनर मिस्टेक हुई है, तो आप तरीके से बना दें। मार्कर की वजह से ना पॉइंट लेने में थोड़ी सी ऊपर नीचे हल्का सा हो गया MM वगैरह का, ठीक है। तो आया 46.5 ही है अप्रोक्स, पर आप अच्छे से करना और क्लियर हो जाएगा आपको। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया हमारा सॉल्व। देखते हैं अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। अब देखो बच्चों, अपना क्वेश्चन नंबर 3 देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है, द फॉलोइंग टेबल गिव्स प्रोडक्शन यील्ड पर हेक्टेयर ऑफ व्हीट 100 फार्म्स ऑफ अ विलेज। मतलब कि किसी गांव के 100 खेतों की हमें ये क्या दी है, प्रोडक्शन यील्ड दी है केजीज और हेक्टेयर में, ठीक है। प्रोडक्शन यील्ड और नंबर ऑफ फार्म्स ये रहे, तो 50 से 55 पे 2 हैं। अब हमें इसमें क्या बताना है, चेंज द डिस्ट्रीब्यूशन टू अ मोर देन टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब कि हमें ये मोर देन में कन्वर्ट करना है। लेस देन में सीख लिया, अब मोर देन में सीखते हैं। एंड ड्रॉ इट्स हो जाए, वो हमें क्या ड्रॉ करना है इसका, हो जाए। तो सबसे पहले लिख लो इसका जो टेबल है हमारी, ध्यान से देखना। यहाँ पे क्या गिवन है हमारा, प्रोडक्शन यील्ड ये है। अब इसकी टेबल है हमारी 50 to 55, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, मोर देन और इक्वल टू 50, मतलब या तो 50 या 50 से ज़्यादा, ठीक है। यही था कन्वर्जन इसका। क्या लिखेंगे, मोर देन और इक्वल टू 50, सब में ऐसे ही कर देंगे। मोर देन और इक्वल टू 55, मतलब इसमें लोएस्ट टर्म को लिखते हैं यहाँ पे, जो क्लास इंटरवल की छोटी वाली टर्म होती है ना, या वो या उससे थोड़ा सा ज़्यादा। तो 50 हो गया, सेकेंड 55 हो गया, 60 हो गया, मोर देन और इक्वल टू 65, मोर देन और इक्वल टू 70, मोर देन और इक्वल टू 75, मोर देन और इक्वल टू ये हो गया 80, नहीं 75 तक ही है, हाँ 75 तक ही है हमारा ये, ठीक है। अब देखो, अब इसमें हमें क्या, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है, इसकी F हमें दी हुई है 2 8 12 24 38 और 16, ये है हमारी इसकी फ्रीक्वेंसी। अब हमें क्या निकालना है इसका CF, मतलब कि कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब देखो ध्यान से,
हमारे पास खेत कितने थे, टोटल 100 फार्म्स हैं, ठीक है, मतलब कि कितने टोटल खेत थे हमारे 100। अब 100 में से 2 खेतों में क्या हो गया, हमारा प्रोडक्शन हो गया, 2 खेतों में प्रोडक्शन हो गया, तो 100 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 98, ठीक है। अब 98 में से 8 खेतों में भी प्रोडक्शन हो गया हमारा, तो 98 में से 8 इसको माइनस करेंगे 8 को, तो ये आ गया हमारा 90। अब 90 में से 12 खेतों में प्रोडक्शन हो गया, तो 90 में से 12 माइनस करेंगे तो 78। अब 78 में से 24 फील्ड का वो हो गया, प्रोडक्शन हो गया, प्रोडक्शन यील्ड, हाँ प्रोडक्शन हो गया 100 खेतों में से, और 78 थे, 78 बचे, फिर इसमें से 24 का और हो गया, तो ये रह गया 54। अब इस 54 में से 38 का प्रोडक्शन और हो गया, फिर हमारा लास्ट में आके कितना बचा 16, ठीक है, लास्ट में आके हमारा बचा ये 16, CF आ गई हमारे पास। अब इसका बनाते हैं ग्राफ, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ग्राफ बनाएंगे इस पर, चलो फाड़ लेते हैं, तो आसानी होगी, ठीक है। अब देखो ग्राफ कैसे बनेगा इसका, बड़ा सा ग्राफ बनाएंगे इसका, आखिरी क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, देखते हैं, मोर देन और इक्वल टू 50 है, ठीक है, तो 0 यहाँ हो गया 55, ठीक है, 2 का ले लेंगे, अब 1 के ले लेते हैं, चलो 2 का 1 के ले लो, हटाओ, 50 to 55, 55 ये 50 है, फिर है 60, फिर है 65, फिर है 70, फिर है 75, ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ कितने से लें, फ्रीक्वेंसी हमारी 100 तक है ना, तो गैप इसमें आप ले लो 5 से ही ले लेते हैं, 5 10 15 20 25 30 35, 5 से काम ना बनने वाला भाई, 20 30 40 50 60 70 80 90 100, 20 का ले लो, 20 20 30 40 50 60 70 80 90 और 100, ठीक है, ये ले लिया हमने। अब देखो ध्यान से क्वेश्चन में, मोर देन और इक्वल टू 50 में कितना CF है 100, तो देखो 50 के ऊपर ये 100 आ गया, अब 55 में कितना है 98, तो ये 55 है, यहाँ आ गया 98, ये रहा। अब है 60, 60 में है 90, तो ये 60 है, ये हो गया 90। अब है 65, 65 में है 78, तो 65 ये आ गया हमारा 78। अब है 70, 70 में है 54, तो ये है 70, ये है 54, यहाँ आ गया। अब है 75 में है 16, तो ये है 75, ये आपका आ गया 16। अब इस कर्व को मिलाओ ऊपर से, ये आई ये आई ये आई ये आई, ये यहाँ आ गई, ठीक है, तो ये हमारा कौन सा बना है कर्व, ये मोर देन वाला है, मोर देन वाले ऊपर से नीचे आता है हमारा OJF। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट।